नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय समर। हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिर्विद समीर उपाध्याय जी। समीर उपाध्याय जी, सन्मार्ग लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कहते हैं ज्योतिषीय हिसाब से ग्रह की स्थिति यह है कि मंगल और शनि आकाश में एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इसका अपने देश पर क्या असर पड़ेगा। देश के जो बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। प्रकृति किस तरह से इनको समर्थन देगी, किस तरह से इनके विपक्ष में लौटेगी, क्योंकि शनि स्थिर ग्रह माना जाता है और मंगल विध्वंसक। तो समीर जी, क्या असर दिखाई दे रहा है। मंगल और शनि जब एक साथ चल रहे हैं तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो प्राणी हैं, प्राणी मतलब जो बड़े लोग हैं या समाज है, इस पर क्या असर दिखाई दे रहा है आपको। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में क्या है, गोचर का बड़ा महत्व होता है। जब भी कोई बड़े ग्रह बदलते हैं या किसी खास ग्रह का आपस में संबंध होता है तो उसका इम्पैक्ट मतलब पूरी दुनिया पे पड़ता है। क्योंकि ज्योतिष में क्या है, ज्योतिष में हम लोग ये जो 9 ग्रह है उसका पृथ्वी और उस पर रहने वाले सजीव और निर्जीव सभी पे उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ज्योतिष में इन्हीं ग्रहों के 9 ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो जब भी सौर मंडल में आकाश में कोई भी चीज़ बदलती है, कोई ग्रह राशि बदलता है या एक दूसरे से जुड़ता है, तो मान के चलिए कि उसका बहुत मतलब होता है। उसका मतलब ये होता है कि या तो 3 स्थितियां बने, या तो बहुत फेवरेबल बने, या अनफेवरेबल स्थिति बने, या न्यूट्रल स्थिति बने। तो जब मंगल शनि की बात आती है ना, जब भी ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं या ये एक दूसरे को देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत आमूलचूल परिवर्तन होता है। प्रकृति से लेकर के, समाज से लेके, देश से लेके, राजनीति तक। ज्योतिषीय गणना के हिसाब से ये इसी बीते 25 नवंबर को मंगल और शनि मतलब आमने सामने हुए हैं। 25 सितंबर को, हाँ, 25 सितंबर 2019 को मंगल अपनी राशि बदल के कन्या राशि में गया, और कन्या राशि में जाने से वो धनु राशि में स्थित शनि पे चौथी दृष्टि, अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। इसी तरह से शनि अपनी 10वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है, और ये स्थिति बनी रहेगी 10 नवंबर 2019 तक। तो ये जो 47 दिन का समय हुआ, ये समय एक्चुअली एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जहाँ, जैसे कि पीछे बताएं, प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, हम कहीं पे अत्यधिक वर्षा की बात करें, कहीं पे एकदम से सूखे की बात करें, जो कि हालात आप देख रहे हैं, पीछे लगातार बारिश हो रही थी, और अचानक से मौसम में परिवर्तन की बात करें, एकदम से तेज़ी से चेंज, अभी गर्मी लग रही थी, अचानक से ठंड की स्थिति आई। तो एक ऐसा समय जहाँ पे संक्रामक बीमारियों के बढ़ने का डर, महामारी का कुछ डर, कुछ ऐसी घटनाएं, जैसे हम हड़ताल की बात करें, विरोध प्रदर्शन की बात करें, और विरोध प्रदर्शन, सामान्य विरोध प्रदर्शन हिंसक प्रदर्शन में जाके बदल गया। सरकार और विपक्ष के बीच घमासान की बात करें, ये जो दौर चल रहा है यहाँ पे, जब राजनीति की बात करें तो कई विपक्षी आपके सत्ताधारी दल से जुड़ जाएंगे और कई सत्ताधारी के लोग विपक्ष से जाके जुड़ जाएंगे। तो ये एक चेंज का दौर, जहाँ पे कुछ वायु दुर्घटना की बात करें, सड़क दुर्घटना की बात करें, रेल दुर्घटना की, मतलब ऐसे लोग जो खास करके जिनका मास पे नियंत्रण है, उनको ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। राजनीतिज्ञ की बात करें, हम फिल्म से जुड़े लोगों की बात करें, आप साहित्य से जुड़े लोगों की बात करेंगे, या वैसे लोग जिनके बोलने का कुछ मतलब है, समाज पे जिनका प्रभुत्व है, जिनकी बातों को लोग फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स जिनके, चाहे वो धर्म गुरु हैं। देश पर इसका क्या असर जा रहा है। हाँ, देखिए, देश, चूंकि भारत की जो कुंडली बनती है, जो स्वतंत्र भारत की, वृषभ लग्न और कर्क राशि के है, और ऐसे में मंगल शनि का संबंध देश में अभी जो दशा चल रही है, चंद्रमा में गुरु और उसके अंदर राहु का प्रत्यांतर है, दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक रहने वाला है। तो ऐसे में मंगल शनि का संबंध देश के लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ। चाहे आप इकोनॉमी की बात करें, चाहे वो शेयर मार्केट की बात करें, चाहे वो माहौल की बात करें, जो धार्मिक सौहार्द की बात हम करते हैं ना, तो ये समय सतर्कता बरतने का है। जितने भी नीति निर्धारक लोग हैं वो, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो, और धर्म गुरु लोग हैं, इन सबों को संयम बरतना होगा। जो मंगल शनि की स्थिति बनी हो, ये विस्फोटक स्थिति से
समाज का माहौल बिगड़ने का डर है। और मान के चलिए हर व्यक्ति को यहाँ पे सतर्क होके अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें, क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से अगर देखेंगे तो दिसंबर तक का समय देश के लिए सामाजिक और जो कहते हैं भाईचारा की बात करें, राजनीति की बात करें, बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल भरा दिखाई देता है। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए कैसा रहेगा ये काल, क्योंकि अभी भारत की पहचान नरेंद्र भाई मोदी जो जिस देश की का प्रधानमंत्री रहता है, राष्ट्रपति रहता है, उसकी पहचान होती है। तो इनकी कुंडली से क्या देश को कुछ मुनाफा दिखाई दे रहा है? 47 दिन के पीरियड की बात अभी जो दौर चल रहा है ना, बेसिकली उनकी तुला लग्न और वृश्चिक राशि है। अभी उनकी कुंडली में चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा लग रखी है, और ऐसे में मंगल शनि का जो जोड़ है, दृष्टि संबंध है, ये कई बार उनकी प्रतिष्ठा को आघात करने वाला दिखाई देगा। उनके आसपास के लोग कुछ ऐसा बोल जाएंगे, खुद स्वयं भी स्लिप ऑफ टंग एक शब्द इस्तेमाल करेंगे कि होगा, जिससे कुछ बात का बतंगड़ बनता दिखाई देगा। तो एक ऐसा हालात है जहाँ पे स्वाभाविक है, बार बार कहेंगे, संयमित रहने की ज़रूरत है और चौकस रहने की ज़रूरत है। चाहे वो देश के अंदर की बात करें, पड़ोसी देश से संबंधों की बात करें, ये बिगड़ने वाला दौर है, माहौल बिगाड़ने वाला दौर है। तो यहाँ पे हर काम, हर बात में सतर्कता बरतनी होगी, ऐसा मेरे हिसाब से हिदायत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, क्योंकि ये दौर ना थोड़ा विवादित ज़्यादा करने वाला दिखाई देता है, सम्मान और विवाद साथ साथ दिखाई देता है उनके लिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं तो ये पड़ोसी राज्य बिहार है, यहाँ की क्या स्थिति है? नीतीश कुमार के लिए कैसा रहेगा ये? देखिए, बिहार की बात करें तो वृश्चिक लग्न मेष राशि, और नीतीश जी की बात करें तो मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि। उनकी दशा राहु में बुध, और बुध के साथ ये शनि की 7.5 अभी लग रखी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन आया है ना, सिमिलर, जैसे क्या है कि वृश्चिक राशि के जो लोग भी हैं, नरेंद्र मोदी भी हैं और नीतीश कुमार भी हैं, तो एक ऐसा समय जहाँ पे कुछ जगहों से सम्मान तो कुछ अपमान, कुछ विवाद, बेवजह की परेशानियाँ, चाहे वो प्राकृतिक आपदा की वजह से हो, विपक्षी दलों के प्रभाव की वजह से हो, हड़ताल की वजह से हो, तो एक ऐसा समय जहाँ पे आपको विरोध की स्थिति झेलनी है। एक ऐसा दौर जहाँ पे आपकी प्रतिष्ठा को डेंट करने वाला समय हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो दौर दिखाई दे रहा है, इसमें आने वाले दिनों में जो भी लोग, एक स्पष्ट रूप से संकेत देता है मंगल शनि की, जो सत्ता में हैं उनका विरोध बढ़ता नजर आएगा। वो सत्ता में है तो उनका विरोध बढ़ता नजर आएगा, और जो विपक्ष में है वो जरूरत से ज़्यादा आक्रामक होते नजर आएंगे, हर बात पे, हर तथ्य पे ऐसा बोलेंगे। तो क्या ये झारखंड में भी इम्प्लीमेंट होगा जो आपने कहा? जैसे यहाँ रघुवर दास मुख्यमंत्री हैं, तो ये इनकी स्थिति क्या रहेगी, ये जो 47-48 दिन का हिसाब किताब है? देखिए, जो दौर चल रहा है अभी, सही मायने में देखा जाए तो झारखंड के लिए अगर देखें तो सिंह लग्न और मिथुन राशि झारखंड की बनती है, और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो मेष लग्न और कन्या राशि के वो हैं। तो अभी जो हालात दिखाई देता मंगल शनि का संबंध, क्योंकि उनका लग्न मेष है और राशि कन्या है, अभी जो दशा चल रही है शनि में सूर्य है 1 नवंबर तक, उसके बाद शनि में चंद्र होगा। तो एक दौर ऐसा जहाँ पे कुछ पुराने घोटाले उजागर होने का डर। मैंने कहा कि जो लोग सत्ता में हैं और जिनकी शनि के 7.5, जिनकी शनि की अड़ैया चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, मंगल प्रधान व्यक्ति तो है, तो कुछ पुराने चीज़ों को सामने लाने का काम विपक्ष कर सकती है। जैसे भ्रष्टाचार आप बोल सकते हैं, कोई बड़ा घोटाला बोल सकते हैं, आप सामने आ सकता है। तो एक तरह से यहाँ भी डेंट की बात करें तो जो प्रभाव मेरा, जो हमारी प्रतिष्ठा थी, उसमें थोड़ा धूमिल होने का समय है, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ चुनाव भी है आपके स्टेट में, झारखंड में। तो ऐसी स्थितियों में कोई भी ज्योतिष बोलता है कि भाई आप एक जगह के मुकाबले 2 जगह से लड़ने की सलाह देता है, क्योंकि एक समय ऐसा चल रहा है, जो दौर जहाँ पे साथ साथ प्रतिष्ठा और साथ साथ जिसे कहते हैं अपमान, दोनों हमारा पीछा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी लोग सत्ता में हैं, उन्हें अपनी जुबान, अपने काम, अपने आसपास के लोगों को। तो अब लगे हाथ हेमंत सोरेन के बारे में भी बता दीजिए, चूँकि यहाँ नेता विपक्ष भी हैं, और जिस विरोधी की बात कहें तो वो विरोधी दल के नेता हैं यहाँ पे हेमंत सोरेन। देखिए, अभी जो दौर चल रहा है, जो कंडीशन बनी हुई है, उनका वो सिंह लग्न और सिंह राशि के हैं। शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतरदशा लग रखी है, और उसमें निचले वाले स्तर पर अभी
शनि नाम का ग्रह चल रहा है। तो ये जो दौर चल रहा है, जो इमीडिएट अगर हम लोग देखें शनि मंगल के गोचर के में परिवर्तन से, एक ऐसा दौर जहाँ पे हमारा अचानक से थोड़ा प्रभाव क्षेत्र बढ़े, हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाए। लेकिन चूंकि अगर देखा जाए तो दोनों को अगर कंपैरेटिवली जब करेंगे तो दिखता है कि यहाँ पे उन्हें गठबंधन की ज़रूरत होगी। मंगल शनि संबंध जब बनता है तो गठबंधन बहुत प्रखर रूप से, मुखर रूप से नहीं आता है। हर व्यक्ति ना अवसरवादी बन जाता है। तो ऐसे में जो महागठबंधन की बात है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा कमी रहेगी। इस वजह से मानेंगे कि थोड़ा पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग विपक्ष में देखें तो अकेला ऐसा शख्स हम लोग बोलेंगे जो अभी अपने प्रभाव को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। अभी आपने बताया कि 5 दिसंबर तक ये स्थितियां बनेगी। यहाँ राज्य में चुनाव भी है और उम्मीद ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि 24, 25, 26 अक्टूबर तक चुनाव आयोग घोषणा भी कर देगा। तो ये 47 दिन मोटा मोटी थोड़ा सा आगे पीछे होगा, क्योंकि यहाँ 28, 29 दिसंबर तक सरकार बना लेनी है। तो उसका भी असर इस पर पड़ेगा क्या, चुनाव का असर? अभी जो दौर चल रहा है ना, क्योंकि दशाएं तो बदलेंगी, लेकिन आज की तारीख में अगर देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि एडवांटेज अगर देने की बात करेंगे तो एनडीए को आप एडवांटेज दे पाएंगे। जहाँ तक महागठबंधन की बात करें, उधर की बात करें, विपक्ष की बात करें, आने वाले दिनों में बहुत एग्रेसिव होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ बड़ा आक्रामक रुख और कुछ बड़े मुद्दे हाथ लगते दिखाई देंगे। लेकिन वही है कि वो जो एक कहते हैं कि एकता में बल होता है, तो एकता नहीं दिखाई दे रही है। इस वजह से उसका फायदा, मतलब महागठबंधन में एकता नहीं होने के कारण शनि मंगल क्या करता है ना, जब आप मास की बात करते हैं, एक से अधिक लोगों की बात करते हैं, टीम वर्क की बात करते हैं, वहाँ दिक्कत आती है। खास करके राजनीति में वो बहुत सारे लोग आपके निकल करके सत्ताधारी साथ चले जाएंगे, कुछ सत्ताधारी लोग भी भाग करके विपक्ष में आएंगे। तो जो कंडीशन है उसके हिसाब से जो आने वाला समय, क्योंकि एक सॉलिड सत्ता पक्ष, एक बिखरा विपक्ष, तो इस वजह से ये एडवांटेज थोड़ा देखिए। अगर अलग अलग की बात करें तो जैसे एनडीए जिसको भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थन है, तो ये लोग भी तो अलग अलग ही हैं। मान लीजिए झारखंड की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ आजसू है, ये लोजपा है, ये 3 पार्टियां उनके साथ भी है। बिल्कुल। तो यहाँ भी तो जोड़ है ही। हाँ, ऐसा नहीं है जोड़ बना हुआ है। हाँ। उधर भी अगर देखें महागठबंधन की बात कर रहे हैं आप, तो उसमें अगर देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, तो ये मैंने गठजोड़ तो है, दोनों तरफ सिकड़ ही है। लेकिन जो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब जैसे हम रघुवर दास बोले तो मंगल प्रधान है। तो मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन जो बना है, तो लग्नेश और दशमेश का कॉम्बिनेशन है। तो लग्नेश दशमेश से वही हुआ कि विपरीत परिस्थिति में भी बेहतर कर पाएंगे। तो इसका मतलब कि फिलहाल तो घिरते नजर आएंगे, लेकिन जब समय आता है तो उसका फायदा हमको मिलेगा। तो ये मंगल शनि से व्यक्तिगत नुकसान नेताओं को है, पार्टी स्तर पर बड़े नेताओं को नुकसान नहीं है, आपका मानना? बड़े नेता नहीं है, जिनकी कुंडली जैसी होगी। अब जो मंगल प्रधान है और अभी जो गोचर से बना हुआ ग्रह योग बना है, तो उसमें लग्नेश और दशमेश एकादशेश का कॉम्बिनेशन मंगल बना। लेकिन जब सिंह लग्न की कुंडली करते हैं तो छस्तेश सप्तमेश हो जाता है और उसका संबंध चौथे और नवम घर से बनता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा जो हेमंत की कुंडली में बनता है, और एक जो कॉम्बिनेशन बनता है जो आप कह सकते हैं कि रघुवर दास की टीम, तो एडवांटेज थोड़ा मिलना होगा कि फिलहाल अभी हम डेंट कर सकते हैं, उनको विवाद में घेर सकते हैं, लेकिन अंततः थोड़ा निकलते दिखाई दे। उसका असर आगे उनको डेफिनेटली दिखाई देगा कि थोड़ा आसान सा नहीं दिखेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऐसी स्थिति में जब आपके साथ गजकेसरी योग के भी दशा हो और ग्रहण योग के भी दशा हो, जैसा कि रघुवर दास कुंडली में, तो हम लोग सलाह देते हैं कि आपको सतर्कता ज़्यादा बरतनी होगी ताकि आप अपना किला बचा पाएँ। अच्छा, ये तो राजनीतिक बात है। अपने महानायक जिनको अमिताभ बच्चन कहा जाता है, ये फिल्म पर क्या असर पड़ेगा? और अमिताभ बच्चन बीते 2-3 दिनों से उनकी तबीयत भी खराब है, अस्पताल में भी भर्ती हैं, उनकी कुंडली आपके पास है क्या? अगर उनके बारे में कुछ बताएं कि उनका क्या असर पड़ेगा मंगल और शनि को लेकर के। देखिए, दरअसल उनकी जो कुंडली बनती है वो कुंभ लग्न के हैं और तुला राशि के हैं। उनका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है, द्वितीय चरण में। आज की तारीख में उनकी कुंडली में शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा लगी है और
चंद्रमा उनके छठे घर का मालिक है, राहु इनकी कुंडली में केतु से दृष्ट है। मंगल शनि का मतलब कि उनकी कुंडली में जो ये दौर लगा है ये वही स्वास्थ्य, छठा घर स्वास्थ्य का होता है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का होता है। और चूंकि चंद्रमा ऑलरेडी राहु के नक्षत्र में केतु से दृष्ट है तो एक संयोग जो स्वास्थ्य को थोड़ा आघात करने वाला दौर तो है ही। देखिए आने वाले समय में स्वास्थ्य उनके लिए एक व्यवधान बन के खड़ा होगा, रहेगा ही मान के चलिए, क्योंकि पास्ट से जो हम लोग देखते आ रहे हैं वो बहुत ही संयमित व्यक्ति हैं, बहुत सारी चीज़ों को संभाल के चलते हैं। तो जब भी ऐसी ग्रह स्थिति बनती है हम लोग यही सलाह देते हैं कि आपको सतर्क होना है, सजग रहना है। तो वो ज़रूरत से ज़्यादा सजग है, तो फिलहाल तो उससे बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इम्पैक्ट अभी पीछा करेगा उनका हेल्थ उनके मतलब लिए, ये मंगल और शनि इनको डिस्टर्ब करेगा 47 दिन का जो। हाँ, उसकी वजह से देखिए ये दौर वहीं तक नहीं, ये फरवरी तक खींच के जाएगा उनके लिए। जो एक खराब दौर, जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में अच्छा, बुरा और तटस्थ बोलते हैं, 3 तरह का समय। तो नो डाउट अभी जिस फेज में इंटर किया वो थोड़ा परेशानी का दौर है, और इसका असर 15 फरवरी 20 तक का है, क्योंकि प्रत्यांतर में शुक्र की दशा चंद्रमा के अंतर्दशा, उसमें शनि का प्रत्यांतर अभी बाकी है। तो आने वाले दिनों में शनि की अड़ैया भी आने वाली जनवरी से, इस वजह से ये फरवरी तक का समय थोड़ा ज़्यादा कहीं ना कहीं अवरोध करके निकलेगा, एक खराब समय के रूप में हम लोग कहेंगे अमिताभ जी के लिए। तो मतलब अमिताभ जी को थोड़ा सतर्क रहने का जरूरत है। बिल्कुल। तो समीर जी ने ठीक ही कहा कि ये 47 दिन अपने राजनेताओं को जुबान पर थोड़ी सी लगाम रख करके बात करनी होगी, और शब्दों का चयन, भाषा को थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। तो समीर जी सन्मार्ग लाइफ में आज आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं, नमस्कार।